गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीएमएस कर रहे हैं। तो आपको जैसा कि पता है अभी कुछ टाइम से एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है बीएमएस स्ट्रीम के अंदर, जो कि है नेक्स्ट एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का डाउट है, ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये कौन से बैच को देना है, क्या 2016 बैच को या 2017 बैच को या 2018 या 19 बैच को ये एग्जाम नहीं देना है या 2020 बैच को ये एग्जाम देना है। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स वगैरह आ रहे हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, और बार बार स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास भी मैसेज करके ये पूछ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो काफी डिटेल में रहेगा और मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर भी कर दूंगा, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना है और कौन से स्टूडेंट्स को ये एग्जाम नहीं देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनसीआईएसएम की तरफ से अभी अभी एक और नोटिस आया है नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये 25 जनवरी 2024 को आया है ये। और ये जो नोटिस है ये कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डीन और जो डायरेक्टर है उन सभी को ये नोटिस गया है, जितने भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सौरिकपा के कॉलेजेस है वहां पर। तो ये नोटिस समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो आपको जैसा कि पता है जो एनसीआईएसएम एक्ट है ये कब आया था? 2020 के अंदर आया था। तो जब ये एक्ट आया था तब वहां पर तीन चीजें ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस एक्ट में। पहली चीज ये थी कि सीसीआईएम को हटाकर एनसीआईएसएम की गवर्निंग बॉडी आ गई थी। उसके बाद में पहले आपका जो बीएमएस था ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता था। तो अब इसको प्रॉफ सिस्टम कर दिया था। फर्स्ट ईयर जो थी वो 1.5 साल की, सेकेंड ईयर भी 1.5 साल की, थर्ड ईयर भी 1.5 साल की। तो एक तो पहला पॉइंट ये था एनसीआईएसएम एक्ट में। दूसरा पॉइंट ये था कि नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग वहां पर बात करी गई थी। और जो थर्ड पॉइंट था वो था एनटीईटी एग्जाम। एनटीईटी एग्जाम्स टीचर्स के लिए होगा जो भी टीचर्स कोड वगैरह लेना चाहते हैं। तो ये तीन ऐसे पॉइंट थे जो काफी चर्चा में रहे थे उस टाइम पर, और उस टाइम पर भी मैंने इस चीज के बारे में वीडियो बनाकर बताया था। मैं उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लेना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या है, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये एक तरीके से आपको लाइसेंस ग्रांट करेगी मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए, जितने भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सौरिकपा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। देखो अभी अभी मैंने जो बात बोली वही बात यहाँ पर कही गई है कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट जब 2020 के अंदर आया था तो उसका जो सेक्शन 15 था उसके अंदर 3 सब पॉइंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसके अंदर ये कहा गया था उन सब पॉइंट्स के अंदर कि एक नेक्स्ट एग्जाम होगा फाइनल ईयर मेडिकल यूजी स्टूडेंट्स के लिए बीएमएस की डिग्री प्राप्त करने के लिए। आपको जो लाइसेंस मिलेगा मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, चाहे से आप आयुर्वेदा में हो, यूनानी में हो, सिद्धा में हो या सौरिकपा में हो। उसके बाद में जो इसका थर्ड है पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि अभी अभी देखो जैसे कि एक नोटिस आया था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशंस 2023 के अंदर, उसके 6 सब सेक्शन थे। यहां पर आप देख सकते हो ये सारे 6 सब सेक्शन है, और जो 5th सेक्शन है उसके 3 सब पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें ये कहा गया है अ नेशनल एग्जिट टेस्ट of each discipline such as Ayurveda, Siddha, Unani and Sorickpa of Indian system of medicine shall be conducted by the commission through a designated authority। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका जो ये एग्जाम है नेक्स्ट एग्जाम ये एक जानी मानी अथॉरिटी के द्वारा कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एनटीए ले लो या ऐसी जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है उनके द्वारा ये नेक्स्ट एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद में इसका जो सेकेंड पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी
held for granting license to practice as medical practitioner of respective discipline of Indian system of medicine and for enrollment in state registration, national registration as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year of internship। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको ये नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, और इस नेक्स्ट एग्जाम को देने के बाद में आपको वहां पर 2 चीजें प्राप्त होंगी। 2 चीजें क्या क्या प्राप्त होंगी? सबसे पहला आपको लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरी चीज ये है कि आप स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकोगे और नेशनल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकोगे एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फिर उसके बाद में जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें यह कहा गया है द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड, यानी कि जो ये एग्जाम होगा ये प्रॉब्लम बेस्ड होगा, और इसके अंदर इन्होंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी गई है, यानी कि इसके अंदर आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर, यानी आपकी क्लिनिकल जो भी आपने क्लिनिकल सीखा है, क्लिनिकल एस्पेक्ट, चाहे से आप आयुर्वेदा में हो, यूनानी में हो, सिद्धा में हो, स्वरिक्पा में हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो मेडिकल एथिक्स वाले केसेस होते हैं, यानी कि जो मेडिकल एथिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आप अगर तंत्र वगैरह के अंदर भी देखते हो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह, तो वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपकी एबिलिटी देखी जाएगी मेडिको लीगल केसेस को हैंडल करने की, यानी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे मेडिको लीगल केसेस के, और उसके अंदर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ेगा, और इसकी मदद से आपकी एबिलिटी चेक करी जाएगी कि आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरिक्पा के अंदर। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में जो 4th पॉइंट है उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो साल में 2 बार होगा, और आपको जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ये इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन जो NCISM एक्ट 2020 के अंदर आया था उसके अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो थे नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो 5 थे, यानी कि आप 5 बार नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 5 बार में भी नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको जो BMS की डिग्री है या BHMS की डिग्री है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। साफ साफ सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर आपको BMS की डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप 5 अटेम्प्ट में इस नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर नहीं करते हो। तो यही एक ऐसा पॉइंट था, उससे काफी स्टूडेंट आक्रोश में थे, और मैं ये जो पॉइंट है, जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डालकर पिन कर दूंगा, आप एक बार वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना ताकि आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर यही कहा गया है कि साल में जो ये नेक्स्ट एग्जाम है ये 2 बार होगा, एक बार फरवरी में, एक बार अगस्त में। तो आपको 2 अटेम्प्ट एक साल में देने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये कहा गया है एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि ऐसे इंटर्न जिनका इंटर्नशिप लगभग 270 दिनों का हो चुका है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम का, यानी जिनका इंटर्नशिप 9 महीने का पूरा हो गया है वो नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और स्वरिक्पा के जिनका इंटर्नशिप 1 साल का पूरा हो गया है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में जितने भी फॉरेन नेशनल्स हैं जो भी इस चीज के अंदर आते हैं, BMS, BUMS या जो भी फॉरेन नेशनल्स इस चीज को कर रहे हैं तो उन्हें भी ये नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में जो 6th पॉइंट है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है विदाउट क्वालिफाइंग नेक्स्ट एग्जाम एनी ग्रेजुएटेड ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ स्वरिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्ट्रेशन, नेशनल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया गया है कि जितने भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वरिक्पा के या होम्योपैथी के भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस नेक्स्ट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो डिग्री है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में जो ये पॉइंट है ये वाला, तो इसमें क्या कहा गया है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स
एंड इंटर्न ऑफ योर कॉलेज। तो यहाँ पर जितने भी डीन्स हैं या प्रिंसिपल हैं या जितने भी चेयरमैन है या डायरेक्टर है कॉलेजेस के, उन सभी को यह सूचित किया जा रहा है कि आप अपने कॉलेज में जितने भी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो आपके इंटर्न है कॉलेज के अंदर, उन सभी को आप इस एग्जामिनेशन के बारे में अवेयर करो और जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फैला रहा है नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, उसे आप रोको और सारी चीजों के बारे में आप अवेयर करो आप अपने स्टूडेंट्स को, जो भी फाइनल ईयर में हो या इंटर्नशिप में हो। फिर उसके बाद में ये कहा जा रहा है द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ दिस एग्जामिनेशन हैज टू बी कंप्लीटेड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट केम इनटू प्रोसेस। तो यहां पर यह कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन के लिए नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को 3 साल का टाइम दिया जा रहा है जब से ये एक्ट फोर्स में आया है। तो 2020 के अंदर ये एक्ट आया है, NCISM एक्ट कब आया है? 2020 के अंदर आया है। तो अब अगर आप 2020 से गिनोगे 2021, 2022 और 2023, तो 2023 तक यानी कि 20 दिसंबर 2023 तक जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है उन्हें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करी है, अगर वो स्टूडेंट्स 21 दिसंबर को भी इंटर्नशिप में ज्वाइन होते हैं तो उन्हें जो नेक्स्ट एग्जाम है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर ये 2019 बैच को देना पड़ेगा या 2018 को। तो बैच से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। आप इतना ध्यान रखो, अगर आपकी इंटर्नशिप यहाँ पर 20 दिसंबर 2023 तक स्टार्ट हो गई है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना है। और अगर आपकी इंटर्नशिप यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम। इस चीज का आप खास करके ध्यान रखो। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो पहली बार कब होगा? 2025 के अंदर होगा, फेब के अंदर। ये चीज भी आप पॉइंट आउट कर लो कि आपका जो पहला नेक्स्ट एग्जाम है वो आपका 2025 फेब के अंदर आपका पहली बार नेक्स्ट एग्जाम होगा और दूसरी बार आपका अगस्त के अंदर होगा 2025 के अंदर। तो यही सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उन सारे डाउट्स का या उन सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।